बीजेपी के नेताओं का कनेक्शन है, जिन जिन सेंटर पे पेपर लीक हुआ है वहाँ पे या तो बीजेपी के नेता ने वो सेंटर खरीदा हुआ है, उसका कनेक्शन है। तो बीजेपी का पूरा नेक्सस है ये कि जो सांसद में अपोजिशन बात करना भी चाह रहा है उनको बात नहीं करने दे रहा है। तो बीजेपी बचाना चाहती है एनटीए और धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों को, और ये पूरा जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है एजुकेशन का वो पुश भी बीजेपी ही कर रहा है। जब तक नीट पीजी वापस नहीं होता है, जब तक नीट यूजी वापस नहीं होता है, सीएसआईआर नेट वापस नहीं होता है, नेट वापस नहीं होता है, जब तक कि बिहार टीटी वापस नहीं होता है, तब तक हम लड़ेंगे। मगर हम कह रहे हैं कि ये सारे एग्जाम होंगे मगर एनटीए के बगैर और धर्मेंद्र प्रधान के बगैर। जिस तरीके से नीट के पेपर हुआ उसके बाद से लगातार प्रोटेस्ट चल, हमने आपको तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं, कल की भी तस्वीर आपने प्रोटेस्ट चली, हालांकि आज की तस्वीर जंतर मंतर से लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपसे समझना चाहते हैं कि क्या कुछ कहेंगे प्रोटेस्ट को लेकर? देखिए, हम लोगों की दो बहुत सिंपल मांगे, एनटीए को रद्द किया जाए और धर्मेंद्र प्रधान जो कोई भी जिम्मेदारी लेने को नहीं तैयार है, वो धर्मेंद्र प्रधान जिनके मंत्रालय के चलते 40 लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ है, वो धर्मेंद्र प्रधान थोड़ी शर्म बरते, थोड़ी मानवता बरते और अपनी गद्दी छोड़े। सरकार कह रही कि नीट एग्जाम को लेकर आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम लोग नीट को लेकर भी, नेट को लेकर भी, सीएसआईआर नेट को लेकर भी, बीआरटीईटी को लेकर भी, हर चीज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये बात कह रहे हैं कि ये जो एनटीए लाया गया, ये लाया गया शिक्षा को बेचने के लिए। आज देखिए ना, दोनों स्तर पे लोग शिक्षा बेचने को तैयार हैं। आप मजदूर परिवार से आते हैं तो आपको कुछ नहीं, आपको कोई किताब भी इतनी महंगी महंगी आप खरीद नहीं पाइएगा। आप अमीर परिवार से आते हैं, आप बड़ा बड़ा कोचिंग में जाइए, पहले वहां पे शिक्षा खरीदिए। अगर कोचिंग में गए, लाखों बर्बाद किए, तब भी समझ आया कि पेपर नहीं निकल रहा है, तो भाजपा का छुटभैया नेता रेडी लगा के पेपर बेच रहा होगा, वो पेपर खरीद लीजिए। यही ना सिस्टम तैयार किया है एनटीए ने। सारे एग्जाम को सेंट्रलाइज कर दो, सारे एग्जाम को एक साथ ले लो, जेएनयू का भी, डीयू का भी, बीएचयू का भी, एचसीयू का भी, सारा एग्जाम एक साथ ले लो, ताकि बड़े बड़े कोचिंग उसका कोचिंग ले, और जिसका ना निकले फिर अपने छुटभैया जमींदार नेता को कह दो कि कंप्यूटर सेंटर खोलो और पेपर लीक पे लीक करो। यही ना हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान तो कह दिए कि सिस्टम पर और लोकतंत्र पे भरोसा रखिए। धर्मेंद्र प्रधान का सिस्टम और लोकतंत्र देख लीजिए। गोधरा में भाजपा के नेता आरिफ बोरा पेपर लीक कराते हैं, बिहार में लोजपा के नेता रंजीत डॉन पेपर लीक कराते हैं, यूपी में भाजपा के बेदी सिंह पेपर लीक कराते हैं, हरियाणा में भाजपा के हरदयाल सिंह स्कूल के प्रिंसिपल आशुतोष यादव पेपर लीक कराते हैं। कहाँ भरोसा रखें सर? आपकी हम और शक्ल नहीं देखना चाहते, हम बस धर्मेंद्र प्रधान को इतना कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की मिली भगत से पेपर लीक हो रहा है। बिल्कुल, पूरी छूट तो सरकार ने दी है। सरकार की पॉलिसी तय करती है कि काम ढंग से होगा कि नहीं होगा। सरकार ने तो पॉलिसी ही ये बनाई। एनटीए आप बताइए सरकार की कौन सी बॉडी के अंडर आता है? ये लोग कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। एनटीए ना एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से पास हुआ, एनटीए ना कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है। एनटीए दिल्ली में जो सोसाइटीज लोगों को भी करता है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860, उसके अंडर दिल्ली एनसीआर के रजिस्ट्रार के सिग्नेचर से एनटीए बना है। वो प्राइवेट एजेंसी की तरह चलता है। 25 गो टोटल स्टाफ है उसमें, बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट पर है। एक एक काम आउटसोर्स कराता है। उस पे सीबीएसई के जो बायलॉज थे पेपर कराने के, जो पेपर सेटिंग से लेके सेंटर में क्या चेकिंग होगी उस तक, सब कुछ उस पे लागू नहीं होता। पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज सिस्टम है। उस एनटीए की कोई जनरल बॉडी तक नहीं है। 25 लोग का संस्था है और वो इतना पेपर करा रहा है देश का। देश तो बर्बाद होगा ही, देश का बर्बाद होगा ही। एनटीए तो रद्द होना चाहिए। सारे एग्जाम वापस होंगे। हम जब तक नीट पीजी वापस नहीं होता है, जब तक नीट यूजी वापस नहीं होता है, सीएसआईआर नेट वापस नहीं होता है, नेट वापस नहीं होता है, जब तक कि बिहार टीटी वापस नहीं होता है, तब तक हम लड़ेंगे। मगर हम कह रहे हैं कि ये सारे एग्जाम होंगे मगर एनटीए के बगैर और धर्मेंद्र प्रधान के बगैर। इस तरीके से आपने प्रोटेस्ट कर, हमने कल की भी तस्वीरें कैद की, बहुत ब्रूटली तरीके से आपको डिटेन किया गया था। आज भी आपको इजाजत नहीं मिला था पुलिस करे, क्या कहेंगे आप? हम दिल्ली पुलिस तो लगातार अपना रवैया दिखा दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस को वर्दी उठाकर खाकी निक्कर पहन लेनी चाहिए। हम इनको ये बात सालों से कहते रहे। दिल्ली पुलिस में सिर्फ और सिर्फ ऊंची पोजीशंस पे आरएसएस के लोगों की हायरिंग होती है। सिर्फ और सिर्फ अमित शाह के इशारे पर ये लोग काम करते हैं। कल छात्र जंतर मंतर आना चाह रहे थे, हमें पटेल चौक मेट्रो स्टेशन में कैद कर दिया गया, अलग अलग से ले जाकर मारा गया। मुझे 4 पुलिस वाले अलग कोने में ले जाते हैं, मारते हैं, मेरे थप्पड़ मारते हैं, घूसे मारते हैं, लात मारते हैं और फिर वापस भीड़ में धकेल देते हैं। हम लोगों को 9 बजे तक रखा जाता है दिल्ली के लगभग बाहर कंजावला
के पुलिस स्टेशन में, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर तक। हम जब पुलिस वालों से पूछते हैं आप बस इतना बताइए क्या ये मानवता है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। ये नया स्कीम दिल्ली पुलिस एकदम बना दे रही है प्रोटेस्ट को कर्ब करने का, प्रोटेस्ट को खत्म कर देने का। हम ये कहना चाहते हैं कि हम इसी तरह से बार बार लोकतंत्र को भी क्लेम करेंगे और हम इसी तरह से हमारी शिक्षा प्रणाली को भी क्लेम करेंगे। आगे की प्रक्रिया क्या प्रोटेस्ट को लेकर? आज ये आंदोलन लगातार चलेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान नहीं निकल जाते हैं, जब तक एनटीए नहीं चला जाता और जब तक सारे एग्जाम वापस से नहीं होते। मैम लगातार कई दिनों से आपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग, हमने कल भी कवर किया पटेल चौक की वो तस्वीर जब किस तरीके से आप लोग रिटर्न किया, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये है कि जब इस केस की सुनवाई हो रही है उसके बाद आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। केस की सुनवाई क्या हो रही है? क्या केस की सुनवाई में अभी तो बोला गया है कि रीनेट वापस हो, रीनेट सबका वापस हो। कुछ बच्चों का 1500 बच्चों का आप रीनेट करा दे रहे हो, उसमें से 800 बच्चे बैठ रहे हैं रीनेट के लिए, और बाकी जितने लाख बच्चे हैं जिनके साथ आपने इनजस्टिस कराया, जिनका भविष्य खत्म कर दिया है एकदम, 3-3, 4-4 साल का ड्रॉप लेके लोग एग्जाम देते हैं, उनका क्या? तो सुनवाई जो कोर्ट भी कर रहा है, कोर्ट बस डांट लगा रहा है कि आपने गलती करी है। धर्मेंद्र प्रधान बस बोल रहे हैं कि हाँ मेरी गलती है तो एक्शन ले, गलती है तो इस्तीफा दे। अगर आप एक काम नहीं कर सकते एजुकेशन मिनिस्टर होने के नाते तो इस्तीफा दे दे। एनटीए अगर पेपर नहीं करवा सकता है एजेंसी होने के नाते तो उसको स्क्रैप करा जाए, उसको बंद करा जाए, यूनिवर्सिटीज को उसकी ऑटोनॉमी वापस दे कि वो लोग खुद का एग्जाम वापस कराए। धर्मेंद्र प्रधान का जिक्र कर रही है, धर्मेंद्र प्रधान का पिछले दिन बयान आया था, वो कह रहे कि हल्की फुल्की घटना हुई, आप लोग उसे बढ़ा चढ़ा कर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप लोग पॉलिटिक्स कर रही है, आरोप लग रहा है आप लोगों पे। बढ़ा चढ़ा के आप बोल रहे कि 34 लाख बच्चों का जो फ्यूचर बर्बाद करे वो बढ़ा चढ़ा के वाली बात है। हम बच्चे जो इतनी मेहनत करके, इतना पैसा खर्च करके, इतने साल ड्रॉप लेके जिनका फाइनली एडमिशन होता है, उनको पता चलता है कि इस बार पेपर लीक हो गया, इस बार एग्जाम का सेंटर अलॉट नहीं हुआ, इस बार लेट एग्जाम हुआ, या इस बार एग्जाम होने के बाद ये लोग वापस कैंसिल करा दे। तो ये कि मजाक उड़ाना हुआ है बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ, उनकी मेहनत में मजाक उड़ाना हुआ कि हम बढ़ा चढ़ा के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर उनको इतनी सी भी शर्म होती तो वो यहाँ पे आके हमसे बात करते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर है ना, तो आके बच्चों से बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अगर बच्चों को प्रॉब्लम है तो वो आके सॉल्व नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर वो ये भी नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें। एनटीए को आप कह रहे कि रद्द कर देना चाहिए, साथ ही साथ बिल्कुल रद्द कर देना चाहिए। क्या कर रहा है वो? हर साल उस धांधली करता है, हर एक एग्जाम में उसका पेपर लीक हो जाते हैं, तो एग्जाम का सेंटर लॉट नहीं होता है, एग्जाम लेट शुरू होता है। तो वो खुद एक प्राइवेट एजेंसी है, उसके पास 25 से भी कम स्टाफ है, वो बाहर से आउटसोर्स करता है लोगों को, वो चाहे पेपर डिस्ट्रीब्यूशन हो या सिक्योरिटी के लिए, तो खुद कोई काम करता नहीं है। तो क्यों ऐसी एजेंसी को बनाए रखे? यूनिवर्सिटी को जिस तरीके से वो लोग पहले JNU DU पहले खुद का एग्जाम कराते थे, वो पहले खुद वापस से वो खुद का एग्जाम कराए, वो ऑटोनॉमी उनको वापस मिले। एक क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए चीज़ है कि ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ एग्जाम्स ये जो हुआ है 2017 से, ये वी हैव कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन सोशल जस्टिस। वो बात में अभी इट्स वेरी एक्सक्लूशनरी। If you want to get into a good higher education institution, you have to go for coaching. You need to have that economic background to access these things. And only if we do all these things can we get into good institutions. There are so many people who come to Delhi from a lot of states. I'm from Kerala. I just finished my graduation. I gave NET exam in Delhi.